यानी संगीत जगत के द्रोणाचार्य से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कि संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया है और बच्चों को संगीत की ओर बढ़ने के लिए शिक्षा भी दे रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके द्वारा गाए हुए या उनके जिसके साथ उन्होंने काम किया उसके द्वारा जो गाई हुई गज़लें हैं उनके बारे में भी, उनके सुर भी सुनेंगे हम। तो मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ गुलाम कासिम जी से, जो कि एक गज़ल गायक भी हैं, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने इस कैरियर में किस तरह से शुरुआत की और क्या मुकाम उनको भी हासिल हुआ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा उनको सरकार की तरफ से भी पुरस्कार मिले हैं और भी कई संस्थानों ने जो है उनको पुरस्कृत किया है। तो आइए बात करते हैं गुलाम कासिम साहब से। अपना परिचय दीजिए सर। जी साहब, नाचीज़ को गुलाम कासिम अली कहते हैं। मेरा पूरा नाम गुलाम कासिम है और मैं हल्की फुल्की थोड़ी सी गज़लें गा लेता हूँ। और मैं स्कूल में एस पब्लिक स्कूल यहाँ पे है, जिसमें मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, मैं गंगागंज में। और बाकी प्राइवेट में तो कुछ प्रोग्राम कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कासिम साहब से कि आपके ज़हन में या आपके पसंद में कौन सी ऐसी गज़ल बेहतरीन है जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। आप एक कोई गज़ल हमें गा के सुनाइए। जी, मैं अपने सुनने वाले जितने भी हमारे हजरात जो तशरीफ़ फरमा हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, हम उन सब सुनने वालों के काफ़ी शुक्रगुजार हैं। और मैं एक बहुत प्यारी सी गज़ल मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। और फरमाएं।
जैसा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्री समाचार ऐसे ही लोगों को मंच देने का काम, ऐसे ही प्रतिभाओं को मंच देने का काम कर रहा है जो कि वाकई में जिनके अंदर बड़ी काबिलियत है, बहुत ही ज्यादा समाज के वो लोग हैं जिनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी उनको वो स्थान नहीं मिल पाया है जो स्थान मिलना चाहिए। तो मेरी कोशिश लगातार है, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को मंच देने की कोशिश है कि वो कम से कम इन प्रतिभाओं को लोग जाने, इनको पहचाने, इनको सही सम्मान मिले। ये इनका हक भी है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है निश्चित तौर से अस्मरणीय है, और जिसके लिए हम सभी को इनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और वो उनको सही तालीम देके आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं ताकि सही तरीके से बच्चे आगे बढ़ें। हासिम साहब, एक चीज आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के दौर में फिल्मों में फुहड़ता ने अपना स्थान लिया है। आज के बच्चे उससे प्रभावित भी हो रहे हैं कि बहुत तेज जो म्यूजिक है उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए कैसे बच्चे बचें इससे और सही ढंग से वो तालीम सीख कर आगे बढ़ें, क्योंकि जब बेसिक उनका मजबूत होगा तभी जाके वो आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए, अगर बच्चे कोशिश करना चाहें तो बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही मेन है। अगर किसी अच्छे गुरु को तलाशेंगे तो मिल ही जाएगा, अगर तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझको कौन चाहेगा। अगर तलाश करोगे किसी गुरु को तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि जब कोई अच्छा गुरु मिलेगा तो फिर वो अच्छे से सिखाएगा भी। और ये जो आजकल गानों में बड़ी फुहड़ता टाइप की चीज़ें जो आ रही हैं, ये हमको भी सुनने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे लोग इसको सुन लेते हैं। कुछ लोग तो देखिए, ऐब और हुनर दोनों को जोड़ा है। बिल्कुल, ऐब हो मगर हुनरदारी के साथ तो तब तो अच्छा लगता है। ऐब व हुनर जिसको कहा जाता है, और खाली अगर ऐब ही ऐब दिखा दिया तो हुनर का वहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। ऐब करो मगर हुनरदारी के साथ। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आपने अभी जो हमें गा के सुनाया वो बहुत सालों से चलता आ रहा है और उसके चाहने वाले कम नहीं पड़े हैं। आज के समय में जो गाने आते हैं कुछ दिन बाद विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्थान और भी ज्यादा फुहड़ता से भरा हुआ कह लो। उसकी वजह है ना, कि उसकी वजह ये है कि उनमें कोई जान नहीं है। जैसे बहुत पहले हसन जहांगीर आए, हवा हवा ए हवा खुशबू बता दे, कब आए कहाँ चले गए, अताउल्ला साहब आए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये सब आए, इनकी नींव मजबूत नहीं थी। हम किसी बिल्डिंग को अगर बना रहे हैं तो पहले हम उसकी नींव को मजबूत करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और संगीत की जो नींव है वो मेन क्लासिकल है, शास्त्रीय संगीत। चाहे वो थोड़ा ही सा आपको आए, लेकिन आना बहुत जरूरी है। जी जी। भाई, आप खाना जो खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए बर्तन की तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। जिसको कहते हैं निस्बत बहुत ज़रूरी है। आज हम जो इस ऑडियंस से रूबरू हो रहे हैं तो बनिस्बत आपके